अगर आपको खाना बनाने नहीं आता है और स्विगी और जोमेटो के भरोसे ही आपका पेट भर रहा है तो आप बहुत जल्द एक बड़ी मुसीबत में फंसने वाले हैं। जो खबरें हैं बाजार से वो यही है कि स्विगी और जोमेटो बंद भी हो सकता है। ये जो ऐप के माध्यम से आप फटाफट सिलेक्शन करते हैं, पेमेंट करते हैं, खाना आपके घर तक पहुंचता है, इस प्रक्रिया में ढेर सारी चीज़ें हो गई है जिसका पूरा विवरण हम आपको इस प्रोग्राम में देने जा रहे हैं कि जो खाना बनाने वाले नहीं जानते हैं लोग उनको कितनी बड़ी मुसीबत आने वाली है। देखिए, ओला उबर क्या करते हैं, स्विगी जोमेटो क्या करते हैं, जोड़ते हैं लोगों को। आप एक ऐप के माध्यम से अपना खाना ऑर्डर करते हैं, आपके इलाके के रेस्टोरेंट को वो सर्च करता है, जो नज़दीक रेस्टोरेंट है या जिसकी आप फरमाइश करते हैं वहाँ से पेमेंट के बाद आपको खाना स्विगी और जोमेटो के डिलीवरी बॉय दे देते हैं। तो ठीक है, बहुत अच्छा। पिछले 5 साल से स्विगी और जोमेटो का मार्केट बूम कर गया। देखते देखते लगा कि ये क्रांति आ गई, लेकिन धीरे धीरे परत खुलनी अब शुरू हुई है और इसका पूरा विरोध कर रहे हैं वैसे रेस्टोरेंट के मालिक जहां से स्विगी और जोमेटो अपना ऑर्डर लेते हैं कस्टमर के लिए। तो बात शुरू हुई थी कि कैसे दिक्कत है, क्यों बंद हो सकता है स्विगी और जोमेटो, और रेस्टोरेंट मालिकों की दिक्कत क्या है, वो क्यों इतने गुस्से में हैं स्विगी और जोमेटो को लेकर। देखिए, एक डीप किचन का कंसेप्ट आया है और वो कंसेप्ट है जोमेटो और स्विगी का। अभी तक क्या होता था, आप ऑर्डर दिया आपने ऐप पर, अपनी फरमाइश के डिशेस बताए, पैसा पेमेंट किया, स्विगी और जोमेटो के डिलीवरी बॉय रेस्टोरेंट से लेके वो खाना आपके घर तक पहुंचा देते हैं। यानी ना खाना बनाने का झमेला है स्विगी जोमेटो वाले को, ना कस्टमर से बक्का झक्की होना है। एक ऐप है जिसके माध्यम से सारा काम हो जाना है, ना कोई पूंजी लगानी है, पैसा भी नहीं लगाना है। तो इस राजपाट का लगता है कि अब बुरे दिन शुरू होने वाले हैं, क्योंकि रेस्टोरेंट मालिकों का कहना है कि आप हमारे कस्टमर हमारे डेटा को अपने डीप किचन के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। अभी हाल में कुछ ऐप लॉन्च किया है स्विगी और जोमेटो में, जैसी चर्चा है, उस ऐप के माध्यम से भी वो कस्टमर को खाना पहुंचा रही हैं अपने डीप किचन से। तो रेस्टोरेंट मालिक का यही कहना है कि जब आपने हमारे डेटा को यूज किया, हमारे कस्टमर के टेस्ट को पहचाना कि कौन सा कस्टमर क्या खाता है, उसकी चॉइस क्या है, और उसके बाद आप उसी डेटा को अपने ऐप के लिए यूज करिएगा, तो ये कहाँ तक जायज़ है। ये एक तरह से धोखा है, धोखा। तो बहुत जल्द अदालत का दरवाज़ा भी ये लोग खटखटाने वाले हैं कि स्विगी और जोमेटो के इस कार्रवाई को बंद करना चाहिए, नहीं तो आप इसको ख़त्म ही करिए, हम लोग अपनी व्यवस्था बनाएंगे। और उस व्यवस्था की जब बात होती है तो नाम आता है ONDC का। ये सरकार की व्यवस्था है। 5 साल पहले ये भी सामने आया था, लेकिन सरकारी पचड़े के कारण ये आगे नहीं जा पाया। तो लगता है कि एक बार फिर से ONDC का सितारा बुलंद हो सकता है और ये ऐप जो है वो आगे जा सकता है। जिस तरह से UPI सरकार की जो ये चीज़ थी जो हिट की, उसी तरह ONDC का भी किस्मत लगता है कि खुल सकता है। तो स्विगी और जोमेटो को लेकर जो अपडेट है वो यही है। कोशिश हो रही है कि मामले को ख़त्म किया जाए, लेकिन जिस तरह से कस्टमर के डेटा को यूज कर रही है स्विगी और जोमेटो, रेस्टोरेंट मालिक कुछ सुनने के लिए तैयार नहीं है। साफ साफ उनका कहना है कि ये धोखा है, इस धोखे के खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे। देखिए, एक संस्था है MRAI जो रेस्टोरेंट एसोसिएशन है, उसका कहना है कि ये सरासर धोखा है, हमारे साथ चीटिंग हो रही है, हमारी ही चीज़ को वो लोग अपने फ़ायदे के लिए यूज कर रहे हैं, जो हम होने नहीं देंगे। तो स्विगी और जोमेटो आप जान रहे हैं कि चीज़ क्या है और इसका फ़ायदा क्या है लोगों को, क्योंकि जो मज़ा लोगों ने चखा है अपने घर के ड्राइंग रूम में और डाइनिंग रूम में उसके भोजन का, अगर ये बंद हो गया तो फिर अपने से तो खाना बनाना ही पड़ेगा, उनके पास कोई दूसरा रास्ता है नहीं। हाँ, ONDC अगर चालू होता है,
या फिर रेस्टोरेंट एसोसिएशन कोई रास्ता निकालता है तब तो ठीक है, नहीं तो खुद खाना बनाने के लिए आप तैयार रहिए, क्योंकि स्विगी और जोमेटो के दिन फिलहाल तो अच्छे नहीं दिख रहे हैं। आप देखते रहिए स्टार टीवी बिहार। आपका बहुत धन्यवाद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।